दोस्तों, इंसान खता का पुतला है और गलतियां हम सबसे हो ही जाती हैं। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो ये एक बहुत बड़े डिजास्टर में बदल जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के माहिर तरीन इंजीनियर से होने वाली सबसे बड़ी और महंगी तरीन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। नंबर 8, लगोना गैरिसन ब्रिज। दोस्तों, आप सब ने बहुत से ऐसे ब्रिज देखे होंगे जो कि किसी दरिया के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि लोग दरिया के आर पार जा सकें। ऐसे ब्रिज मोस्टली स्ट्रेट होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस तरह का अनयूजुअल ब्रिज देखा है? ये जो आप राउंड सर्कल नुमा ब्रिज देख रहे हैं, ये उरा गांव में वाक़ है। सोचने की बात यह है कि इंजीनियर ने नॉर्मल ब्रिज की तरह इसका डिजाइन भी स्ट्रेट क्यों नहीं रखा? इसकी एक बहुत ही बेतुकी वजह है। दरअसल इस अनोखे ब्रिज को राफेल विनोले नामी आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था। इनका मानना था कि ब्रिज पर गाड़ी की स्पीड स्लो होनी चाहिए। अगर स्ट्रेट ब्रिज होगा तो लोग इस पर गाड़ी आहिस्ता नहीं चलाएंगे। इसलिए उन्होंने ये ब्रिज सर्कल नुमा डिजाइन किया था ताकि ड्राइवर सर्कल नुमा ब्रिज पर गाड़ी आहिस्ता चलाएं। देखने में तो ये एक अच्छा आइडिया था, लेकिन ऐसे कर्व्ड रोड्स पर गाड़ियों के एक्सीडेंट के चांसेस 80% ज्यादा होते हैं। इसलिए राफेल विनोले भाई साहब ने लोगों की जान को खतरे से निकालने के बजाय मजीद खतरे में डाल दिया। ये आइडिया ना सिर्फ यूजलेस था बल्कि बहुत ही एक्सपेंसिव भी था, क्योंकि ब्रिज को इस सर्कल शेप में लाने के लिए कई मीटर एक्स्ट्रा रोड बनाना पड़ा, जिस पर खर्चा भी ज्यादा हो गया। बहरहाल जो भी हो, ये सर्कल ब्रिज देखने में तो काफी कूल है। नंबर 7, हैनशन एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये हैनशन एक्सप्रेसवे है जो कि जापान के इलाके कूबे में वाक़े है। ये रोड इस शहर का मेन ट्रांसपोर्ट रूट है जो कि कूबे को ओसाका शहर से मिलाता है। देखने में तो ये एक्सप्रेसवे बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन जनवरी 1995 में जापान के इस शहर में सिर्फ 20 सेकंड के लिए जलजला आया था, जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा एक्सप्रेसवे टूटकर जमीन पर गिर गया। पहले तो सबको यही लगा कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन जब इस ब्रिज के स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि इसे इंजीनियर्स ने सही से बनाया ही नहीं था। असल में इस एक्सप्रेसवे को जलजले से बचाने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था, इसलिए ये चंद सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सका और इनसफिशिएंट शेयर कैपेसिटी होने की वजह से कोलैप्स हो गया। इंजीनियर्स की इस गलती की वजह से न सिर्फ जापान को माली नुकसान हुआ बल्कि कई लोगों की जानें भी गईं। इसे रीबिल्ड करने में 1 साल का वक्त लगा और इसे बनाने के लिए जापानीज गवर्नमेंट को $4.6 बिलियन खर्च करने पड़े। ये वाकई ही दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर्स फेल में एक है। नंबर 6, वाल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल। दोस्तों, ये जो आप एक अनयूजुअल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लॉस एंजलिस अमेरिका में वाक़ है। ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर इतना यूनिक है कि इसे देख के कोई भी हैरान रह जाएगा। इसे एक आर्किटेक्ट फ्रैंक गैरी ने 2003 में डिजाइन किया था। इस बिल्डिंग की दीवारों को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था, जो कि धूप में अपना कलर भी चेंज करती हैं। वैसे तो ये एक कमाल का आर्किटेक्ट पीस है, लेकिन इसे बनाने के कुछ ही दिनों के बाद इर्द गिर्द के लोगों की कंप्लेंट्स आना शुरू हो गईं कि इन स्टील की दीवारों से धूप टकराकर ऐसी गर्मी पैदा करती है कि लोगों का जीना हराम हो गया था। इस बिल्डिंग को बनाने में $274 मिलियन खर्च किए गए, लेकिन इसके आसपास रहने वाले लोग इन स्टील की दीवारों की वजह से अपनी विंडोज को भी ओपन नहीं कर सकते थे। जब कंप्लेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा हो गई तो स्टेट अथॉरिटी ने ऑनर को हॉल की वॉल्स चेंज करने का नोटिस भेज दिया। इसके बाद इस कॉन्सर्ट हॉल की वो 370 मीटर दीवारें जो रेजिडेंटल साइड पे आती थी, उनको चेंज कर दिया गया। इस पे मजीद $2.77 करोड़ का खर्चा हो गया। नंबर 5, टैकोमा ब्रिज। दोस्तों, ब्रिजेस इंसान के बनाए गए स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा यूनिक और यूजफुल स्ट्रक्चर्स हैं, पर इनको डिजाइन करना बच्चों का खेल नहीं है। इंजीनियर्स की माइनर सी भी मिस्टेक्स बड़े बड़े हादसात का सबब बन सकती हैं। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये टैकोमा ब्रिज है जो कि अमेरिका के इलाके वाशिंगटन में मौजूद है। इस ब्रिज को 1940 में बिल्ड किया गया था। ये एक सस्पेंशन ब्रिज था जिसे ह्यूज केबल्स के सहारे खड़ा किया गया था, लेकिन टैकोमा ब्रिज की ओपनिंग के सिर्फ 4 ही दिन बाद इस इलाके में इतनी तेज हवा चली
कि ये ब्रिज बुरी तरह शेक करना शुरू हो गया। ये सीन इतना टेरिफाइंग था कि इसे देखा ही नहीं जा सकता था। ये ज्यादा देर तक हवाओं को बर्दाश्त न कर सका और कुछ ही देर बाद टूट के दरिया में गिर गया। लेकिन खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये ब्रिज बनाते वक्त इंजीनियर्स ने हवा की फोर्स के बारे में नहीं सोचा था, जिस वजह से उन्होंने कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं दी। अगर दी होती तो फिर ऐसे झूलने से ये ब्रिज बच जाता। 1940 में ये ब्रिज बनाने पर $6 मिलियन का खर्चा हुआ था, जो कि उस दौर में एक बहुत बड़ी रकम थी। एनीवेज, इंजीनियर्स का ये डिजाइन बुरी तरह फेल हो गया। चार्ल्स डी गॉले एयरपोर्ट। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड प्लेसेस में माने जाते हैं। खास तौर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को सिक्योरिटी और खूबसूरती के हवाले से अच्छा डिजाइन किया जाता है ताकि मुल्क का अच्छा इमेज जाए। ये जो खूबसूरत एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, ये फ्रांस के शहर पेरिस का एयरपोर्ट है। जब ये एयरपोर्ट तामीर हुआ तो इसे फ्रांस के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में शामिल किया गया था। इसे एक इलेक्ट्रिक ट्यूब डिजाइन दिया गया था जो कि अंदर से बहुत ही स्टनिंग लुक देता था। लेकिन 2004 में इस एयरपोर्ट के टर्मिनल 1A की छत अचानक टूट गई और मलबा सीधा लाउंज में मौजूद पैसेंजर्स पर गिर गया। इस हादसे में 4 लोग मारे गए और कई लोग जख्मी हुए। जब वाकये की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये इंजीनियर्स की मिस्टेक है। असल में ये एयरपोर्ट टर्मिनल 450 मीटर लंबा था और इतने बड़े छत को सपोर्ट देने के लिए अंदर एक भी पिलर मौजूद नहीं था, इसलिए ये कोलैप्स हो गया। ये हादसा एयरपोर्ट की ओपनिंग के कुछ ही माह बाद पेश आ गया था। कभी कभार एक खूबसूरत डिजाइन में रह जाने वाली गलतियां एक बड़े डिजास्टर में बदल जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि जो भी हो, इंजीनियरिंग में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। हयात रीजेंसी होटल। दोस्तों, अगर आप किसी मॉल या बड़े होटल में गए हों तो आप जानते होंगे कि वहाँ लोगों के चलने के लिए अलग से लॉबीज बनाई जाती हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक हर फ्लोर में मौजूद होती हैं। ये जो होटल आप देख रहे हैं, ये अमेरिका के इलाके कैंसस में वाक़ है। जुलाई 1981 में जब इस होटल में एक फंक्शन चल रहा था कि बिल्डिंग की 2 लॉबीज टूट गईं और सारा मलबा नीचे मौजूद लोगों पर आ गिरा। बदकिस्मती से इस हादसे में 114 लोग मारे गए और 226 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। यह अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे खतरनाक हादसात में से एक था जो कि किसी इंसान की गलती की वजह से पेश आए हों। जब इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि लॉबीज को होल्ड करने के लिए जो सपोर्ट दी गई थी वो लोगों का तो दूर लॉबीज का वजन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस हादसे का जिम्मेदार इंजीनियर्स को ठहराया गया क्योंकि यह 100% डिजाइन फेलियर था। ये वॉकवेज एक दूसरे के ऊपर बनाए गए थे। जब सबसे ऊपर वाला हिस्सा टूटा वो निचले पे जा गिरा। लोगों का और मलबे का वजन पड़ने से निचला वॉकवे भी टूटकर फ्लोर पर जा गिरा। यह हादसा वाकई में बहुत टेरिफाइंग था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।